आज की यह कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो अभी तक आप किसी फिल्म के कहानी में भी नहीं देखे होंगे। यह केस कोई 100 या 200 साल पुराना नहीं है, बल्कि पिछले महीने का ही है। इस केस को किसी 7 समंदर पार नहीं बल्कि नोएडा में ही अंजाम दिया गया था। इस कहानी को देखकर आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। किसी समय में कोई अनजान शख्स फरिश्ता बनकर आ जाता है तो कोई साक्षात काल के रूप में सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या है इस केस की पूरी कहानी और पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी इसे सुलझाने के लिए, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरे टाइमलाइन के साथ। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इंतकाम के आग में जलते हुए कोई कितनी दूर तक जा सकता है, इसी की एक मिसाल हमें यह कहानी दे रही है। इस कहानी में हम आपको सबसे पहले जिस किरदार के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है पायल भाटी। दिल्ली के पास में नोएडा से सटे दादरी के बरपुरा गांव में साल 2022 के मई महीने में पायल भाटी के माता पिता ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद पायल भाटी ने पुलिस में एक केस दर्ज करवाया कि उसका फुफेरा भाई सुनील, उसकी बीवी स्वाति और स्वाति के 2 भाई कौशलेंद्र और गोलू उनके माता पिता को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, जिसके बाद वे दोनों आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। इसके पीछे कुछ लोन के रकम की बात कही गई थी। इस मामले के बाद पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर जरूरी कार्रवाई की गई, लेकिन कानून को तो सबसे पहले सबूत चाहिए जो कि नहीं मिला और इसीलिए इन चारों लोगों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सुनील, उसकी पत्नी स्वाति और स्वाति के दोनों भाई कौशलेंद्र और गोलू अपने घर में रहने लगे और वह अपने दिनचर्या में बिजी हो गए। लेकिन पुलिस और कोर्ट द्वारा इन चारों को छोड़ा जाना पायल भाटी को बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वह अपने आप ही इन चारों को खत्म करने का प्लान बना चुकी थी। इस बात को पायल भाटी बहुत ही अच्छे से समझ रही थी कि इतने बड़े घटना को अंजाम देना तो उसके बस की बात है नहीं। उसे चाहिए एक साथी और वह साथी एक बॉयफ्रेंड से बेहतर कौन ही हो सकता है जो उसके प्यार में पागल हो। इसीलिए अब पायल भाटी फेसबुक के थ्रू एक सुटेबल मर्द को ढूंढने लगी। फेसबुक पर गर्लफ्रेंड भले ही देरी से मिले, लेकिन बॉयफ्रेंड तो हाथों हाथ मिल जाता है और इसी सिलसिले में एंट्री होती है अजय ठाकुर की, जो कि सिकंदराबाद का रहने वाला था और यहीं नोएडा में रहकर काम कर रहा था। इसके बाद पायल भाटी ने पहले तो अजय ठाकुर से ऑनलाइन दोस्ती साधी। फिर जब उसे लग गया कि अजय मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो उसने मिलने का फैसला किया। जब दोनों का मिलना जुलना बढ़ा तो पायल अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि उसे सही इंसान की तलाश अब पूरी हो चुकी है। अब पायल भाटी अजय ठाकुर के साथ अपना प्लान डिस्कस करती है। अजय पहले तो घबराता है, लेकिन इसके बाद वह हामी भर देता है। अब इस कहानी में एक और शख्स की आवश्यकता थी। इसके बाद अब अजय ठाकुर से पायल ने कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरी कदकाठी की हो। तुमको ऐसी एक लड़की मेरे लिए ढूंढ कर लाना होगा। अजय ने भी हामी भर दी। इसके बाद अजय को नोएडा के गौड़ सिटी मॉल में काम करने वाली हेमा चौधरी पर उसकी नज़र पड़ी और वह समझ गया कि यही वह परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इसके बाद एक दिन अजय ने पायल भाटी को लेकर उस मॉल में दूर से ही हेमा को दिखला दिया, जिसके बाद पायल भाटी ने भी उसे अप्रूव कर दिया। अब यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे किरदार की और यह किरदार है हेमा चौधरी। साल 2022 के नवंबर महीने में अजय ठाकुर अब कैसे भी करके गौड़ सिटी मॉल के एक शोरूम में काम करने वाली हेमा चौधरी से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान अजय को पता चलता है कि हेमा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे रुपयों की सख्त आवश्यकता है। इसीलिए वह हेमा को बातचीत में फंसाकर और रुपयों का लालच देकर उसे पायल के घर पर ले गया। वहां पर उस रात पायल ने अपने घर पर खाना बनाया और अपने अंकल और दोनों भाइयों को खिलाकर सुला दिया। सबसे आखिर में ये तीनों लोग खाना खाए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि उस दिन खाने में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिसे सिर्फ पायल और अजय ने नहीं खाया था।
इसके बाद जब सब बेहोश हो गए तब पायल ने अपने कपड़े उतारकर हेमा को पहना दिया और इसके बाद उसके हाथ का नस काट दिया। जब वह मर गई तो इसके बाद सरसों का गर्म तेल करके हेमा के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा दिया गया, जिससे कि वह पहचान में नहीं आ सके। इसके बाद यहाँ पर एक सुसाइड नोट लिखकर भी छोड़ा गया। इसमें लिखा गया था कि मैं पायल भाटी घर में पूरी छानते समय गर्म तेल में गिरने से बुरी तरह से जल गई हूँ। मुझे समाज में कोई पसंद नहीं करेगा और इस वजह से मैं अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान दे रही हूँ। इसका जिम्मेदार किसी को भी ना ठहराया जाए। यह परिवार पहले से ही पुलिस के चक्कर काटकर थक चुका था, इसीलिए अब इन लोगों ने सीधा रास्ता अपनाया और सुसाइड नोट के आधार पर शव को पायल का मानकर घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया और फिर 21 नवंबर को उसकी 13वीं भी कर दी। 12 नवंबर की रात हेमा की हत्या करने के बाद आरोपी पायल और उसका प्रेमी अजय बुलंदशहर के भुन चौराहे के पास स्थित भीमा कॉलोनी में जाकर रेंट पर रहने लगे। दोनों ने 19 नवंबर को वहीं पर एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। यहाँ पर अब आप हेमा की कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। हेमा की शादी साल 2012 में मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र के गांव छौली निवासी एक युवक से हुआ था, लेकिन वह हेमा से अक्सर मारपीट करता था। इसके बाद वह वहां से अपने मायके हाथरस जिले व सदाबाद थाना क्षेत्र के करसौला गांव में आ गई। जिस समय हेमा अपने मायके लौटी उस समय वह गर्भावस्था में थी। इसके बाद उसने अपने बेटे को जन्म दिया। हेमा के बेटे आदित्य, जो कि 7 साल का है, उसका पालन पोषण करने के लिए अपनी मां चंद्रवती व बहन ममतेश के साथ वह सूरजपुर आ गई। हम आपको बताते चलें कि अजय ठाकुर के साथ पायल के घर पर जाने से पहले हेमा ने अपनी मां चंद्रवती को व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया था। उसने 12 नवंबर को 10:54 पर मैसेज किया कि उसे ऑटो नहीं मिला है, वह घर आने में लेट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद न तो वह वापस घर लौटी और न ही उसके नंबर पर संपर्क हो पाया। उस तरफ अब पायल खुद को मार चुकी थी और अब वह कुछ भी करने के लिए आज़ाद थी। अब उसके निशाने पर था उसका फुफेरा भाई सुनील, उसकी पत्नी और उसके 2 साले। इन चारों को मारने के लिए पायल और अजय ने बुलंदशहर में रेकी भी कर लिया। 2 बार उसके ऊपर घात भी लगाया, लेकिन पायल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। अब तक हेमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी थी। वहीं 12 नवंबर की रात से घर वालों के साथ संपर्क में ना रहने की वजह से अजय ठाकुर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी सिकंदराबाद थाने में लिखवाई जा चुकी थी। यूपी पुलिस को अब इन दोनों की ही तलाश थी। अजय और पायल अब बुलंदशहर में पति पत्नी बनकर रह रहे थे और वहां उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया था। हम आपको यह भी बताते चलें कि पायल और अजय बुलंदशहर की बीसा कॉलोनी में रहने लगे थे। इसके बाद अब पायल अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने का लगातार अजय के साथ मिलकर प्रयास कर रही थी। इसके बाद अजय ने अपने किसी परिचित से एक तमंचा और एक चाकू भी खरीदा। इसके बाद अजय तमंचा अपने पास रखता था और पायल उस चाकू को अपने पास रखने लगी थी। आरोपितों ने 3 बार रेकी की, लेकिन सुनील को वह निशाना नहीं बना पाई। हेमा चौधरी को मारने के बाद अजय और पायल ने अपना सिम कार्ड भी बदल लिया था, लेकिन मोबाइल नहीं बदला था। इसके बाद पायल ने अपने फेसबुक से पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। दोनों कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। अजय ने अपनी पहली कंपनी में जाना छोड़ दिया था। इन दिनों वह दूसरी नौकरी की तलाश में जुटा हुआ था। इसी बीच अजय ने अपने मित्र से नौकरी के लिए संपर्क किया। पुलिस को हेमा की लोकेशन और CDR से अजय पर शक हो गया था, लेकिन अभी उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसी के चलते पुलिस ने पहले उसके दोस्त से संपर्क किया और फिर दोस्त से नौकरी का झांसा देकर उसे नोएडा बुलवाया। आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। इसके बाद अजय के मोबाइल में ही अजय और पायल की तस्वीर और उसके शादी के फोटोज भी पुलिस को मिल गए। फिर पायल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से यह पूरी मर्डर मिस्ट्री सामने आई। इस केस में हेमा बिना वजह के मारी गई और पायल का अजय के साथ मिलकर यह मोटिव कभी पूरा ही नहीं हुआ।
इसी पुलिस जांच में एक खुलासा यह भी हुआ कि जो अजय पायल से शादी कर चुका था वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। हम आपको अब यह भी बताते चलें कि पायल ने ग्रेजुएशन किया था और वह 2 बार आर्मी के लिए आवेदन भी कर चुकी थी। हालांकि उसके परिजन उसे आर्मी में नहीं भेजना चाहते थे, इसके चलते वह आर्मी में भर्ती प्रक्रिया को नहीं पूरी कर पाई। लेकिन वह खुद को मशहूर जासूस शर्लक होम्स समझने लगी थी और यही ओवर कॉन्फिडेंस अब उसे सलाखों के भीतर पहुंचा चुकी है। तो यही थी हेमा चौधरी मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी और एक और नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।